खुश रहना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है। आखिर एक छोटा बच्चा अक्सर खुश क्यों रहता है? क्यों हम कहते हैं कि बचपन के दिन जिंदगी के सबसे अच्छे दिन होते हैं? क्योंकि हम जन्म से खुश होते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और धीरे धीरे हमारे खुश रहने की आदत उदास रहने की आदत में बदलने लगती है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी खुश रहने की आदत को बचाए रख पाते हैं और ज़िंदगी भर खुशहाल रहते हैं। औरों की तरह उनके जीवन में भी दुख सुख का तो आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ते और अक्सर हंसते मुस्कुराते और खुश रहते हैं। आखिर उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें दुनिया भर की टेंशन के बीच भी खुशहाल बनाए रखती है? चलिए जानते हैं उनकी ऐसी कुछ आदतों के बारे में। अधिकतर लोग दूसरों में जो कमी होती है उसे जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते, पर खुश रहने वाले तो हर एक चीज़ में, हर एक हालात में अच्छाई खोजते हैं। वो ये मानते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत ही आसान है। बस आपको खुद से एक प्रश्न करना है कि आखिर क्यों यह व्यक्ति अच्छा है, और यकीन जानिए आपका मस्तिष्क आपको ऐसे कई अनुभव और बातें गिना देगा कि आप उस व्यक्ति में अच्छाई देखने लगेंगे। आपको अच्छाई सिर्फ लोगों में ही नहीं खोजनी है, बल्कि हर हालात में आपको सकारात्मक रहना है और उसमें क्या अच्छा है यह देखना है। हर किसी का अपना एक आत्मसम्मान होता है, जिसको जाने अनजाने में औरों द्वारा ठेस जरूर पहुंचती है। और खुश रहने वाले इन छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। वो माफ़ करना जानते हैं, सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी। माफ़ करना हमारे दिमाग को हल्का कर देता है और आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाले विचारों से बचाता है। ये सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर्स पे टिका होता है, परिवार और दोस्त। जिंदगी में खुश रहने के लिए परिवार और दोस्त का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले ही आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर परिवार और दोस्त नहीं है तो आप ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है ये आपको बड़ी जाहिर सी बात लगे, ये लगे कि आपके पास भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए। आपके पास ऐसे कितने दोस्त हैं जिन्हें आप बिना किसी झिझक के रात के 2 बजे भी फ़ोन करके उठा सकें या किसी भी आर्थिक मदद के लिए बोल सकें? परिवार और दोस्त को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना होता है, दूसरे की देखभाल करनी होती है और उन्हें पसंद करना होता है। जितना हो सके अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे किसी को बधाई देना, सच्ची प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए मिलना, गर्मजोशी से हाथ मिलाना और गले लगाना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके संबंधों को और मजबूत बनाती है। और जब आप ऐसा करते हैं तो बदले में आपको भी वही मिलता है और आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाता है। यदि आप अपने मन का काम करते हैं तो ज़रूर वो आपको खुशी देगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते। उन्हें कई बार ऐसा काम करना पड़ता है जो उनको पसंद नहीं होता और जिस वजह से वो काम में खुश भी नहीं होते। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा लेते हैं। मैंने कई बार लोगों को जहां वो काम करते हैं उसकी बुराई करते हुए सुना है, अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम कहते हुए सुना है। ऐसा करना हमारी ज़िंदगी को और भी मुश्किल बनाता है। खुश रहने वाले लोग अपने काम की कभी बुराई नहीं करते। वो उसके सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हैं और उसे खुश होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग हर रोज़ 60,000 विचार उत्पन्न करता है और एक आदमी के दिमाग में ज़्यादातर नकारात्मक विचार ही होते हैं। अगर आप हर रोज़ अपने दिमाग को हज़ारों नकारात्मक विचारों से भरेंगे तो खुश रहना तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते। वो जानते हैं कि हो सकता है जो वो सोच रहे हैं वो गलत हो, जिसे वो बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा हो।
ऐसा करके इंसान निश्चिंत हो जाता है। जब आप नकारात्मक विचारों को सच मान लेते हैं तो वो आपका रक्तचाप बढ़ने लगता है और आप परेशान हो जाते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति जिम्मेदारी लेना भी जानते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो इसका दोष दूसरों पर नहीं लगाते, बल्कि खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। काम पर जाते हुए अगर कभी उनको देर हो जाती है तो वो ट्रैफिक जाम को नहीं कोसते, बल्कि ये सोचते हैं कि उनको थोड़ा पहले निकलना चाहिए था। अपनी सफलता का श्रेय भले ही वो दूसरों को दे दें, पर अपनी असफलता के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीज़ों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आपके अंदर क्रोध आता है, पर जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं तो आप थोड़ा निराश होते हैं और फिर चीज़ों को सही करने के प्रयास में जुट जाते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ आदतों का आप पालन कर रहे हो, पर यदि किसी भी आदत में खुद को थोड़ा सा भी सुधार करेंगे तो हम ज़रूर खुश रह पाएंगे।